गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर वीके सिंह। बच्चों देखिए, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ लिखिएगा। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ये जो प्राचीन काल का बहुत ही खास चैप्टर होता है। यहाँ से प्रश्न खूब खूब क्रिएट होते हैं। देखिए, इसमें हम लोग किन किन चैप्टर्स पर बात करेंगे वो हम लोग पहले जान लें। दरअसल जो छात्र हमसे पढ़े हैं वो तो तुरंत समझ जाएंगे, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ी समस्या होगी, इसलिए बातों को दोहरा दे रहे हैं। इसमें पहला होता है द्वितीय नगरी क्रांति। द्वितीय नगरीय क्रांति, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। दूसरा खंड इसका होता है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत एवं वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म, ये पूरा सेटअप बन जाता है धार्मिक आंदोलन का। शैव धर्म, तो यहाँ से कोरिलेटेड खास खास क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे। फिर इसका तीसरा खंड होता है, इसमें पढ़ते हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो आज की क्लास में हम लोग ये चैप्टर जो आपके समक्ष मैंने लिखा, यहीं यहीं से कोरिलेटेड हम लोग क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक भैया, देखिए 16 महाजनपद से पहले कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं। 16 महाजनपद, ये इसमें जो आपकी परीक्षा के लिए खास प्रश्न है उसको देख लिया जाए। प्रश्न पूछता है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। प्रश्न की प्रकृति पर ध्यान देना, किस ग्रंथ में हुआ है। अब यहाँ पर पेपर सेटर मतलब ऑप्शन कैसे क्रिएट करता है, महत्वपूर्ण यह है। तो हम आपको टेक्निकल तरीके से जो ऑप्शन बना रहे हैं समझा रहे हैं आपको, देखिएगा। इसमें पहला विकल्प बना देगा, ग्रंथ का नाम लिख रहे हैं। पहला विकल्प अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है यह, अंगुत्तर निकाय। दूसरा ऑप्शन भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ है यह। भगवती सूत्र जो छात्र पढ़े होंगे याद आ रहा होगा उनको। सी विकल्प बना देगा ए और बी दोनों। देखिए, जब इस तरह से प्रश्न बनते हैं टफ हो जाते हैं। ए और बी दोनों। और लास्ट ऑप्शन बना देगा नन ऑफ दीज, अर्थात अर्थात कोई नहीं। ठीक, जब इस तरह से प्रश्न बनाएगा तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, ए और बी दोनों। दरअसल दरअसल बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। लेकिन ज्यादातर प्रश्न जब बनाता है तो इसमें एक ही लिखेगा, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धकालीन मतलब गौतम बुद्ध। साफ साफ लिख रहे हैं, एकदम गलत न लिखिएगा। बुद्धकालीन
10 प्रकार के गणराज्य भी आपको समझा दे रहे हैं। 10 प्रकार के गणराज्यों में से सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य गणराज्य कौन था? ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे इसमें, हम आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहे हैं। उत्तर हो जाएगा वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। वैशाली का लिच्छवी लिच्छवी गणराज्य, ये इसका आंसर हो गया। यह प्रश्न खूब पूछता है परीक्षा में। ठीक, तो देखिए नोट करके एक पॉइंट आपको बता दें इसमें, मतलब गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है आप जान लीजिए। गणराज्य मीन्स राजा राजा विहीन राज्य। राजा विहीन राज्य मतलब वह राज्य जहां का शासन किसी राजा के द्वारा संचालित न होकर के किसी गण या कोई समूह के द्वारा संचालित होता था, वह कहलाता था गणराज्य। एक लाइन आगे बढ़ा लीजिए। अर्थात इसका शासन किसी राजा के द्वारा संचालित न होकर, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा भैया, किसी राजा के द्वारा संचालित न होकर गण या कहिए समूह या आप कहिए समुदाय, पर्याय शब्द लिख दे रहे हैं कई, समुदाय के द्वारा संचालित होता था, तो इसमें जो गणराज्य का निहितार्थ भी आपको हम डिटेल कर दिए, ठीक, कायदे से याद कर लेना होता था। ये जो 16 प्रकार के गणराज्यों में से 2 प्रश्न आप जो है विशेष रूप से ध्यान देंगे। नेक्स्ट, अब आपको कुछ खास प्रश्न हम जो धार्मिक आंदोलन से क्रिएट करने चल रहे हैं, इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत, वैष्णव, मतलब पूरी चेन जो धार्मिक आंदोलन की है, वहां से कौन कौन से क्वेश्चन वह आपकी परीक्षा के लिए निर्णायक होंगे, वो हम लोग देखें। धार्मिक आंदोलन में पहला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से जुड़ा हुआ जो जो प्रश्न पूछ सकता होगा, वो आपको हम एक लाइन में लिख दे रहे हैं। ठीक, एक एक पॉइंट देखिए। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम धर्मोपदेश, मतलब धर्म का उपदेश, धर्मोपदेश कहां पर दिया था? इस प्रश्न का उत्तर सारनाथ में दिए थे। अब देखिए सारनाथ से मतलब जो संदर्भित कुछ पॉइंट्स और ध्यान दीजिए, ब्रैकेट नोट कर लिखिए। अब आप पढ़ाने की टैक्टिस से परिचित हो गए होंगे,
तथ्य एक उठा रहे हैं और उससे कोरिलेटेड 2-3 पॉइंट्स और आपको लिखा रहे हैं। सारनाथ, सारनाथ को अन्य नामों से भी जाना जाता था। जैसे कौन-कौन से नाम? ऋषपत्तन, ऋषपत्तन, मृगदाव। 2 नाम यही ध्यान दीजिएगा, बाकी आप काशी, वाराणसी, बनारस ये सब आप जान रहे हैं। 2 नाम यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध के गुरु, गुरु र में छोटा व लगाना, गुरु का नाम क्या था? इसका उत्तर आलार कालाम, आलार कालाम। नेक्स्ट प्रश्न। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य, आप शिष्य कहिए या कहिए भिक्षु, मेल है तो भिक्षु, फीमेल होगी तो भिक्षुणी। गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था? यही सब सामान्य सामान्य प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा जो है टफ आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक भैया, आंसर इसका आनंद, आनंद। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न अगर डीप तरीके से आपसे अगर पूछेगा तो पूछ देगा कि जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के वंश का क्या नाम था। तो जब भी कभी वंश का नाम पूछे तो उसमें गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी और प्रथम शिष्य तीनों के वंश का नाम था शाक्य वंश। शाक्य वंश ध्यान देना बस, इसमें केवल और केवल शाक्य वंश को याद करिएगा तो आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। देखिए, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति, मैं देख रहा हूं कुछ जो है जागरूक विद्यार्थी जो टाइप भी कर रहे हैं, सही आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे पकड़ नहीं पा रहे हैं, जो छात्र जो ऑफलाइन पढ़े हुए थे जिनको याद है वो अपना टाइप कर दिखा भी दे रहे हैं आंसर, लेकिन आप में से कुछ कुछ छात्र नहीं पकड़ पा रहे हैं। जरा सब लोग ध्यान से देखिए। गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति, बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान किया था, अनुमति प्रदान किया था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको प्लेस का नाम बताना है। इसका आंसर वैशाली, वैशाली में। ठीक, एक पॉइंट नोट कर लिख लीजिए इसमें। देखिए, संघ में प्रवेश पाने वाली, संघ में प्रवेश पाने वाली सर्वप्रथम, सर्वप्रथम महिला, यहां आप जो महिला को जो भिक्षुणी भी कह सकते हैं, भिक्षुणी।
गौतम बुद्ध की मौसी, मौसी प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतमी थी। इनको आप सम्मान दीजिएगा, अनुस्वार लगा दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपको प्रश्नोत्तर का रूप दे देकर हम जो समझा रहे हैं, आप जो वैसे वैसे ही जो लूसेंट से आप जो है चैप्टर वाइज कुछ खास खास प्रश्नों को पढ़ भी लेना भैया। मतलब मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जा रहा है। बाकी आपकी ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है अपने इस ज्ञान को कितना और परिमार्जित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने कहां पर बौद्ध संघ, बौद्ध संघ की स्थापना किया था? स्थापना किया था। देखिए कुछ विद्यार्थी जो है टाइप टाइप कर रहे हैं आंसर, जिनको जिनको याद है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारनाथ। सारनाथ। अब देखिए सारनाथ से को रिलेटेड दो क्वेश्चन और लिख लीजिए आप नोट कर ब्रैकेट में। देखिए सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल का अपने जीवन काल का प्रथम मतलब पहला प्रथम वर्षावास व्यतीत किया था। ये भी प्रश्न खूब पूछता है, तो किस प्लेस पर उन्होंने सर्वप्रथम प्रथम वर्षावास व्यतीत किया था? आंसर हो जाएगा सारनाथ। दरअसल कॉन्सेप्ट ये था कि जो गौतम बुद्ध साहब जो धर्मोपदेश के दौरान दौरान जो है बारिश के मौसम में रुक जाया करते थे। तो जो प्रश्न ये पूछता है कि सर्वप्रथम मतलब वर्षा काल में कहाँ पर वे रुके थे, तो आंसर होगा सारनाथ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कठिन प्रश्न बना दे रहे हैं। देखिए प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद का संबंध बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म के किस आर्य सत्य, आर्य सत्य के साथ है? ठीक है, इसका उत्तर उत्तर हो गया द्वितीय आर्य सत्य। द्वितीय आर्य सत्य, और उसका क्या नाम था? दुख समुदय। दुख कैसे लिखेंगे? विसर्ग लगा करके, दुख समुदय। ठीक। देखिए भैया सारनाथ में गौतम बुद्ध ने जो अपने जीवन का पहला धर्मोपदेश दिया, तो वे वहां पर मतलब चत्वार आर्य सत्य मतलब चार आर्य सत्य का उपदेश दिए थे। कौन कौन? नोट में लिख लीजिए। चार आर्य सत्य निम्नवत हैं, एज फॉलोज। निम्नवत हैं, डैश देकर नाम लिखिएगा।
आप जो 4 पॉइंट बना दीजिए। पहला, दुख। विसर्ग जब आप लगा देते हैं तो जो बीच में गैप होना चाहिए, दोनों एक में नहीं लिखेंगे। दुख। दूसरा, दुख समुदय। तीसरा, दुख निरोध। देखिए विद्यार्थी हमारे जिनको याद है अपना वो प्रयास कर रहे हैं। चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। एक शब्द बना के लिखना, दुख निरोध गामिनी, गामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा। देखिए प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न आपका था कि प्रतीत समुत्पाद का संबंध बौद्ध धर्म के किस आर्य सत्य के साथ है? तो यहां पर आपका आंसर क्या प्राप्त हुआ था? द्वितीय आर्य सत्य। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और भी पूछता है, जैसे आपने चौथा वाला लिखा है ना, तो इससे संबंधित था अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, ध्यान से बात सुन लेना। जब जब आपसे प्रश्न पूछेगा कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस आर्य सत्य के साथ है, तो आंसर होगा चौथा। जब आपसे प्रश्न पूछेगा बौद्ध धर्म के प्रतीत समुत्पाद का संबंध किस आर्य सत्य के साथ है, तो आंसर होगा दूसरा। ठीक, दोनों मैंने लिख दिया है एक ही जगह। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किस बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की आचार विचार एवं नियमों का उल्लेख किया गया है? आचार विचार एवं नियमों का उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न बहुत खास है, गौर कीजिएगा। इसका आंसर ये हो गया विनय पिटक। विनय पिटक। देखिए बौद्ध धर्म के 3 पिटक ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसमें से विनय पिटक के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित आचार विचार एवं नियमों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूर्ण रूपेण संभावना है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में है? ओके, देखिए इस प्रश्न का आंसर जातक कथाएं। जातक कथाएं, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में विशेष रूप से खास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बौद्ध संगीत के अंतर्गत
देखिए तीसरे पिटक ग्रंथ, तीसरे पिटक ग्रंथ, आगे ब्रैकेट में नाम भी लिख लिया जाए उसका। नाम लिखिए अभिधम्म पिटक। अभिधम्म शब्दों को सुनकर देखकर कायदे से लिखना। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। रचना की गई थी। याद करने का तरीका भी आपको बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान है। इसका आंसर आंसर हो गया तृतीय बौद्ध संगीत। तृतीय बौद्ध संगीत मतलब तीसरा पिटक है और कब लिखा गया? तीसरी बौद्ध संगीत में। नेक्स्ट, देखिए किस बौद्ध संगीत के अंतर्गत बौद्ध धर्म हीनयान और महायान हीनयान और महायान के रूप में बंट गया था, बंट गया था, तो विभाजित हो गया था, वर्गीकृत हो गया था। क्या आंसर बताएंगे इसका? इसका आंसर लिखिए चतुर्थ बौद्ध संगीत। चतुर्थ बौद्ध संगीत। अब देखिए जागरूक विद्यार्थी जो होंगे वे जो है इस प्रश्न से कोरिलेटेड अन्य जो तथ्य जो होगा उसको भी ध्यान में रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की शाखा, नाम लिखिए वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा, शाखा की प्रमुख देवी कौन हैं? वर्तमान में भी हैं इसलिए हैं लिख रहे हैं। इसका उत्तर डायरेक्ट आप लिखिए आंसर तारा। तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रयान शाखा, वज्रयान शाखा से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है, मतलब कौन सा है? तो इसका उत्तर लिख लिया जाए। देखिए आर्य मंजुश्री मूल कल्प, एक ही शब्द बनाना, आर्य मंजुश्री मूल कल्प। ये प्रश्न खूब पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म का, जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना गया है? किसे माना गया है? जैन धर्म का संस्थापक अगर प्रश्न पूछेगा भैया तो इसका आंसर आप क्या देंगे? ऋषभदेव, ऋषभदेव को। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न पूछता है मतलब वास्तविक संस्थापक, तो रियल फाउंडर,
तो क्या बताएंगे? नीचे ब्रैकेट में लिखिए नोट करके। तो दोनों दोनों क्वेश्चन एक साथ जो है जुड़ जाएगा, इसी में जोड़ दे रहे हैं। जबकि, जबकि के बाद कामा, महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, जैन धर्म का वास्तविक वास्तविक संस्थापक माना गया है, रियल फाउंडर। यह प्रश्न बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए इसको एक साथ लिखा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। जब जब आपसे संस्थापक पूछेगा तो आंसर बताएंगे ऋषभ देव को। जब आपसे कहेगा वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के, जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर, तीर्थंकर तीर्थंकर स्त्री एवं पुरुष के रूप में विवादित थे? मतलब कंफर्म ही नहीं हो पाए, क्या थे बेचारे? स्त्री एवं पुरुष के रूप में विवादित थे। यह एक प्रश्न ध्यान देना, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। विवादित थे। इसका आंसर मल्लिनाथ। बच्चों देखो, इसी क्रम से आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है? नहीं तो जो पीपीटी बनवाते वहां पर जो है कुछ खास खास प्रश्न ही केवल आ पाते, तो इसलिए मैनुअल तरीके से जब हम अपने दिमाग सोच करके आपको बताएंगे तुरंत तो वहां पर अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ने अपना सर्वप्रथम धर्मोपदेश, मतलब धर्म का उपदेश, धर्मोपदेश कहां पर दिया था? मतलब किस स्थान पर दिया था? ओके, इसका आंसर राजगृह की विपुलचल पहाड़ी, राजगृह की विपुल चल पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा, ठीक से याद कर लीजिएगा, पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टेक्निकल प्रश्न बना दे रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, वर्धमान, वर्धमान मतलब ये जो महावीर स्वामी का जो वास्तविक नाम वर्धमान, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वर्धमान वर्धमान क्रमशः, क्रमशः किन किन नामों से, किन किन नामों से संबोधित किए गए थे? ये तो बच्चों आप जो सिविल सर्विसेज के बच्चों से भी पूछ लेंगे तो भी फंस जाएंगे इसमें। संबोधित किए गए थे। इसका उत्तर यहां आपने लिखा है, क्रमशः लिखा है ना, तो उसी तरीके से हम लिख रहे हैं, क्रमशः। अरहत, जिन, केवलिन। नेक्स्ट,
जैन धर्म से संबंधित किस ग्रंथ के अंतर्गत महावीर स्वामी स्वामी की जीवनी का उल्लेख प्रश्न देखिए, जैन धर्म से संबंधित किस किस ग्रंथ के अंतर्गत महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर स्वामी महावीर स्वामी का महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? कौन था? क्या आंसर हो जाएगा? जामाल। जामाल। ये जो जामाल के बारे में दो प्रश्न और देखिए। भांजा, दामाद, यही जामाल जो है महावीर स्वामी का भांजा था और यही महावीर स्वामी का दामाद था। भांजा होगा तो किसका पुत्र होगा? देखो, जो टेक्निकल रूप से आपको हम लिख चल रहे हैं, ब्रैकेट में लिखे सुदर्शना का पुत्र। अब जो दामाद तो हो गया प्रियदर्शना का पति। प्रियदर्शना का पति। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो महावीर स्वामी की बहन का क्या नाम था, तो आंसर होगा सुदर्शना। अगर आप प्रश्न कर दिया जाए कि महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था, तो कह देंगे प्रदर्शना। देखिए, 3-4 प्रश्न एक साथ मैं आपको सन्निहित करके लिखा दे रहा हूं। ठीक भैया? नेक्स्ट, जैन धर्म जैन धर्म से संबंधित इसको दूसरे रूप में लीजिए। सप्त भंगी नय, ये प्रश्न खूब पूछता है परीक्षा में। सप्तभंगी नय का संबंध किससे है? विकल्प बना रहे हैं ये हमारे विद्यार्थी। देखिए, मतलब मुस्तैद जो छात्र हैं वो लोग प्रश्न का उत्तर भी टाइप कर दे रहे हैं। मतलब जो जो विद्यार्थी पढ़े हैं वे तो जो है समर्थ हैं कि प्रश्न का आंसर देने में। सप्तभंगी नय का संबंध किससे है? विकल्प बना रहे हैं बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, भागवत धर्म से, शैव धर्म से। तो क्या आंसर हो जाएगा? जैन धर्म से। नोट करके देखिए इसके बारे में।
सप्तभंगी नय, ध्यान देना, सप्तभंगी नय के अंतर्गत अंतर्गत 7 प्रकार की संभावनाएं, जो विद्यार्थी पढ़े होंगे उनको तुरंत याद आ जाएगा। संभावनाएं या स्याद या नय, या इसे और क्या कर सकते हैं, आंशिक ज्ञान, तो पर्याय शब्द हो गए इतने। देखिए, सप्तभंगी नय के अंतर्गत 7 प्रकार की संभावनाएं या स्याद या न्याय या आंशिक ज्ञान सम्मिलित हैं। अतः, अभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अतः कामा, अतः इसे अतः अतः इसे अनेकांतवाद भी कहा गया है। अभी प्रश्न कैसे पूछता है भैया, ये आपसे प्रश्न जो है घुमा कर कैसे पूछेगा कि जो अनेकांतवाद का संबंध 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 जो है जैन धर्म से है कि बौद्ध धर्म से है, तो आंसर क्या होगा, जैन धर्म से है। ठीक बच्चों, तो जो आज की क्लास बस यहीं तक, उसके बाद मंडे को मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।